भंतेजी, आपण आता सांगितलं की सुखद वेदनेमध्ये अकुशल उत्पन्न होणे. हम्म. एक सुखद वेदनेमध्ये सुद्धा अकुशल उत्पन्न होणे, ते मला समजलं की दुःखद मध्ये अकुशल म्हणजे चित्तामध्ये उत्पन्न होणे का, जसं द्वेष हाँ, म्हणू शकतो आपण. एग्जैक्टली आणि एग्जैक्टली। सुखद मध्ये अकुशल उत्पन्न होणे म्हणजे चित्तामध्ये त्या संबंधीचा राग उत्पन्न होणं किंवा लोभ उत्पन्न होणं. तेच एग्जैक्टली। ना? हा, ते थोडं अजून explain करू शकाल का? तेच आहे म्हणजे की जर आपण चेक केलं पाहिजे, जब हम वेदना का अभ्यास कर रहे हैं तो हमने चेक करना चाहिए बार बार कि जब मैं जो वेदना के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसके साथ चित्त में अकुशल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर चित्त में अकुशल बढ़ रहा है तो हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सुखद वेदना हो चाहे वो दुखद वेदना, है ना। अगर चित्त में वेदना के साथ अकुशल घट रहा है, कुशल बढ़ रहा है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो सुखद वेदना हो, चाहे वो दुखद वेदना हो, है ना? तो अकुशल का मतलब क्या है कि जैसे चित्त में कुछ तो भी उत्पन्न होता है, चित्त मचलता है, क्रंदन करता है, शोक करता है, तो उसको बोला है अकुशल उत्पन्न होना, उसको बोला है दोमनस्य उत्पन्न होना। और चित्त जब सुखद संवेदना होती है तब चित्त में अकुशल बढ़ने का मतलब क्या है, अभिज्ञा उत्पन्न होती है ना? हाँ, चाहिए चाहिए और चाहिए, लिप्त हो जाता है, उसको मैं मेरा है ऐसा ग्रहण करता है। तब जाके क्या होता है, अकुशल बढ़ रहा है, अभिज्ञा बढ़ रही है, ऐसा कहा जाता है। उस समय में ना तो भावित काय की साधना पूरी होती है, ना तो भावित चित्त की साधना पूरी होती है। लेकिन जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि ये वेदना उत्पन्न हुई है, इसके पीछे मेरे अकुशल जो है, चाहे वो सुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, चाहे वो दुखद वेदना हो रही है, लेकिन अकुशल नहीं बढ़ रहा है, मैं समता के साथ उसका देख पा रहा हूँ, उसमें मैं मेरा भाव उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, उसको काया है तो काया जान रहा हूँ, वेदना है, चित्त है तो चित्त जान रहा हूँ, वेदना है तो वेदना जान रहा हूँ, इस प्रकार से जान रहा हूँ तो मेरे अकुशल नहीं बढ़ेंगे, है ना? अकुशल नहीं बढ़ेंगे, कुशल बढ़ेंगे, तो उस समय में भावित काय, भावित चित्त की साधना अच्छे से होगी, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे साधना पे, और विद्या दो मन से नहीं हटेंगे तो वही सही मायने में विपस्सना है। आता भी संपजानुस्थिति में विनय लोग अविद्या दो मनुष्य को हटाना है, तो अकुशलों को हटाना ही विपस्सना है, ना कि वेदना की प्रैक्टिस करना। वेदना मात्र एक आलंबन है, काया मात्र एक आलंबन है, चित्त मात्र एक आलंबन है, धम्म मात्र एक आलंबन है। लेकिन रियल प्रैक्टिस ऑफ विपस्सना का मतलब है कि अविद्या और दो मनुष्य को हटाना, अविद्या और दो मनुष्य को उत्पन्न नहीं हो दे देना, अकुशलों को नहीं बढ़ने देना, है ना? कुशल को बढ़ने देना, अविद्या और दो मनुष्य के अलावा कुशल ही कुशल है, इस प्रकार से। धन्यवाद भंतेजी. साधू साधू साधू. नफे बनते जी। मंगल खाना जी। खाना पान करते वक्त आधे घंटे में पाँव में चींटी आ जाती है और ऐसे रैंडम विचार भी आ जाते हैं, तो तब क्या करना है? तो उसके लिए यही आपको साधना करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया आनापान में कि आपको पच्चय परिग्रह ज्ञान के साथ, मतलब कि भस्स पच्चय वेदना, सांस आ रहा है संवेदना, जो सांसों के साथ और इतने ही जगह पे जो सांसों के साथ, ना तो सांसों के साथ पीछे खींच के ले जाना है मन को, ना तो सांसों के साथ बाहर लेके जाना है मन को, ना तो सांसों के साथ उत्पन्न हुई हुई सांस चले जाने के बाद संवेदना उत्पन्न होती है वो नहीं देखना है, सांस निकलने के बाद भी संवेदना रहती है उसको भी नहीं देखना है। केवल सांस आ रहा है संवेदना हो रही है, सांस जा रहा है संवेदना हो रही है, सांस आ रहा है संवेदना हो रही है। उस जिस क्षण की जो सच्चाई है, सांस कारण है संवेदना फल है, सांस कारण है संवेदना फल है, इस समय की ये कार्य कारण भाव की जो सच्चाई है उसको आपको यहाँ पे अनुभव करते हुए देखना है, तब जाके आपको धीरे धीरे अपने आप मतलब ध्यान लग जाएगा, मन शांत होते चला जाएगा, कुशल बढ़ता रहेगा, अकुशल नहीं बढ़ेगा, कुशल बढ़ता रहेगा, कुशल बढ़ता रहेगा, ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगने का मतलब है पूरे शरीर में सुखद सुखद आपको सामान्य से महसूस होगा, सुखद संवेदनाओं का अनुभूति होगी, है ना? कुशल बढ़ने के कारण ही आप अपने पूरे शरीर को सुखद संवेदनाओं की अनुभूति होती है। तो कुशल को कैसे बढ़ाएंगे, कार्य कारण भाव को देखते जाएंगे तो कुशल बढ़ता चला जाएगा, उसको मैं नहीं है मेरा नहीं है इस प्रकार से जानने से कुशल और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मन को एकाग्र करना कुशल है, नित्य दुख अनात्म का दर्शन करना कुशल है, इस प्रकार से। तो सांस आ रहा है संवेदना हो रही है, सांस जा रहा है संवेदना हो रही है, केवल प्रॉपरली इतना ही एकदम
मन को सूक्ष्म करते अभ्यास करेंगे तो जो चिड़िया आने के जैसा लग रहा है मुंगिया मुंगिया था ते वो जो है नहीं होगा आपके साथ। इस प्रकार से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए। साधु साधु साधु, धन्यवाद आचार्य। वंदना में बनते जी। मंगल हो सुखी। आपने जो बताया कुशल अगर बढ़ रहा है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर अकुशल बढ़ रहा है तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये जी। जो बातें हैं वो अनित्यता के साथ कोरिलेट कैसे करेंगे? यानी मुझे थोड़ा समझा नहीं वो। यानी फोर्सफुली स्टॉप करना है अगर अकुशल बढ़ रहा है तो, या फिर उसे देखकर कि ठीक है देर सवेर वो अ, यानी कुशल में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा ये करके प्रैक्टिस करनी चाहिए कि फोर्सफुली स्टॉप करना चाहिए? कौशल को कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, करना है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा तो फोर्सफुली स्टॉप करनी चाहिए। भगवान जी ने सही उपक्रम प्रॉपर एफर्ट्स के साथ साधना बताई है। देवदत्त देवदास सूक्त में वही बताया है कि इम्प्रॉपर साधना करेंगे तो दुख बढ़ता चला जाएगा। दुख का कारण पिछले कर्म नहीं है, इम्प्रॉपर साधना ही हमारे दुख का कारण है। तो हमें प्रॉपरली साधना करनी आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो किसी कल्याण मित्र के पास जाइए और वहां से सीखिए कि प्रॉपरली साधना कैसे करना है। भगवान बुद्ध ने ये अनित्य है करके सब कुछ छोड़ दो ऐसा नहीं बोला है। सब कुशल को बढ़ाने के लिए भगवान जी ने हमेशा बोला है ना। सब पाप सकरण कुशल सोप संपदा सचित्त प्रयोतपणं एतं बुद्धान शासन। तो अगर अनित्य देख रहे हैं आप लेकिन आपके अकुशल बढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है? भगवान जी की शिक्षा क्या है? अकुशलों को हटाना है, कुशलों को बढ़ाना है और चित्त को परिशुद्ध करना है। अगर ये चीजें नहीं हो रही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं है वो केवल भ्रम है कि अनित्य अनित्य सब सब व्यर्थ है। इस प्रकार से तो उच्छेदवादी दृष्टि उत्पन्न होगी, है ना। तो भगवान जी ने उच्छेदवादी भी दृष्टि तो नहीं बताया ना, है ना। तो सब अच्छा। नष्ट होने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। कुछ कारण की वजह से हेतु पच्चय धर्म बता भगवान जी ने हमेशा बताया, वही हमें पठित समुत्पाद से सीखना है। नहीं तो फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे कि सब कुछ अनित्य है तो कुछ मतलब ही नहीं है फिर इस संसार का। ऐसा नहीं, हेतु पच्चय है। हेतु बच्चा मतलब कि कार्य कारण भाव है। कुछ कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो इसका कुछ तो भी कारण है। दुख उत्पन्न हो रहा है तो कुछ तो भी कारण है, तो उसको हटाओ तो दुख से मुक्ति है। सुख उत्पन्न हो रहा है तो उसको तो कोई तो भी कारण है, तो उसको बढ़ाओ तो सुख की उत्पत्ति है। दुख मुक्ति का मार्ग मतलब क्या है कि पूरी तरह से जो हमें समझना है इसका कार्य कारण भाव पूरी तरह से, कि जो दुख के कारण है उसको हटाने से दुख की मुक्ति है। तो सुख दुख दुख हट जाता है तो अपने आप मतलब सुख ही है। भगवान जी ने ये नहीं बताया कि सुख के कारणों को हटाओ, सुख के कारणों को बढ़ाना ही ये है, मतलब ये प्रैक्टिस है। इसीलिए प्रैक्टिस में विपස්සना में भी हम देखेंगे तो पहले क्या है, विपස්සना ज्ञान अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला नामरूप परिचय ज्ञान है, उसके बाद पच्चापरिगा ज्ञान है, उसके बाद सम्मासरण ज्ञान है, फिर उदय ज्ञान, उदय वे ज्ञान, फिर भंग ज्ञान, है ना। तो उदय वे और भंग की प्रैक्टिस, आपको ये तीन ज्ञान जब तक नहीं होंगे तब तक आप उदय वे ज्ञान और भंग ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना। ये भगवान जी ने समझाया है। तो हेतु और पच्चय, तो जब तक आपको नाम रूप अलग अलग है यह नहीं समझेगा, जब तक आपको कार्य कारण भाव नहीं समझेगा, जब तक आपको योनि से मनसिकार कैसे करना है समासरण ज्ञान यह नहीं समझेगा, तब तक आप उदय वे ज्ञान और भंग ज्ञान की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। कितना भी आप अनित्य है अनित्य है स्टैंडिंग कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो जाके अनित्य का दर्शन होगा, दुख का दर्शन होगा, अनात्म का दर्शन होगा, भंग ज्ञान का दर्शन होगा। प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं है तो कभी भी नहीं हो पाएगा निर्वाण, दुख मुक्ति संभव नहीं है ना। इसीलिए हेतु पच्चय, हे धम्मा हेतु भवा हेतु तेसन तथागतो आहो, है ना। हेतु के साथ जो उत्पन्न होने वाले हैं तो भगवान जी ने वो कारण बताया है, तेसन तो ये निरोधो एवं मारू महासन। तो इस प्रकार से है। तो अगर आपको एकदम हार्डकोर आप प्रैक्टिशनर है तो आप सब अनित्य है सब अनित्य है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हार्डकोर प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपको कुशल ज्यादा बढ़ाने चाहिए ताकि आपकी साधना अच्छे से हो जाए। तो अगर कुशल नहीं है तो आपकी साधना अच्छे से नहीं होगी। भगवान ने ये नहीं समझाया कि दुख भोगने से या फिर दुख का त्याग करने से दुख से मुक्ति संभव है, ऐसा नहीं बोला है। कार्य कारण भाव से दुख की मुक्ति संभव है ना। इस प्रकार से समझना है, कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बनानी है कि भगवान जी ने ये कहा इस प्रकार से। तो इसीलिए प्रॉपर अ, आपको दे धर्म जी। पर वेदने का वेदना जो रहती है उसका अ, जो नेचर है वो तो
यानी इम्परमानेंट है, वो तो हमेशा के लिए नहीं रहती है ना। कौन सी भी वेदना अगर पकड़ो तो हम्म, लेकिन आप उसको तो जान फिर वो पाते तो हो क्या? चेंजिंग ही रहेगी ना। वो तो चेंजिंग रहेगी, वो वेदना आप ऐसे जिंदगी भर भी बैठते हाँ। रहो ऐसे ध्यान करते वक्त, तो वो तो चेंजिंग रहेंगी ही रहेंगी। तो उसके उसको आप क्या क्या आपने क्या कर लिया, मतलब क्या ही दर्शन कर लिया फिर आप, है ना? मतलब अनित्य केवल उसका पोर्शन है, उसके साथ आपको दुख बोध भी होना चाहिए, उसके बाद आपको अनात्म बोध भी होना चाहिए। कि सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि केवल अनित्य है, नित्य नित्य दुख है, दुख भी है, और उसके बाद अनात्म भी है। तो जब तक आप उसको अनात्म का भाव का दर्शन नहीं करोगे, तो तब तक वो अकुशल अकुशल बढ़ते जाएंगे। अनात्म का भाव जैसे ही दर्शन कर लिया तो कुशल बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए अनात्म भाव ही रही सही प्रैक्टिस है। भले आप अनित्य नहीं देखो, दुख नहीं देखो, लेकिन अनात्म देखते हो तो यही सही प्रैक्टिस है। अनित्य देखने से अच्छा है कि आप अनात्म को देखो, है ना? तब जाके प्रॉपरली प्रैक्टिस होगी। भगवान का दर्शन है अनात्मा सत्य धम्मा अनंताति, यथा पन्याय पश्यति अथ निबृत्ति दुखे असमय समग्र विशुद्धिया। तो सभी धर्म जो है अनात्म है, भगवान जी ने बोला। तो ये अनात्म की प्रैक्टिस ही हायर लेवल की प्रैक्टिस है, अनित्य की प्रैक्टिस हायर लेवल की प्रैक्टिस नहीं है। यानी ये आपको प्रॉपरली ध्यान में लेना है ना, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा, ये तो उदय वे भंगो होता ही रहेगा, होता रहेगा। लेकिन जब तक आप उसको अनात्म दर्शन नहीं करोगे, तब तक उसमें से जो डिटैचमेंट है वो डेवलप नहीं होगी। जब तक डिटैचमेंट डेवलप नहीं होगी, तब तक आप तो ना तो अनित्य देख सकते हो, ना तो दुख देख सकते हो। ये अनात्म का दर्शन करने के लिए भगवान जी ने बताया कि ये अनित्य है, ये दुख है, तब जाके अनात्म दर्शन होगा। मतलब अनात्म का दर्शन कराने के लिए भगवान जी ने बोला है कि ये देखो, तो आपको अनात्म का दर्शन हो सकता है ना? लेकिन आप गलत ढंग से पकड़ लेते हैं हम लोग, और अनित्य के पीछे लग जाते हैं। इसलिए हमें अनात्म को प्रॉपरली पकड़ना चाहिए। पहला पहला है ना, सत्य धम्मा अनात्मा थी, शुरुआत ही अनात्मा से होती है और अंत भी अनात्मा से ही होता है। तो ये अनात्मा की प्रैक्टिस बहुत बहुत इसेंशियल है। ये है ना, ये शुरुआत नाम रूप परिचेता ज्ञान का मतलब क्या है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, वो अलग अलग है। अनात्म भाव से ही प्रैक्टिस शुरू होती है, नाम रूप परिचेता ज्ञान। नाम रूप अलग अलग है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, ये दो अलग अलग एंटिटी है, दो इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो ये इनका दो अलग अलग एग्जिस्टेंस है, मुझे मैं नहीं हूं। तो अनात्म का भाव से ही प्रैक्टिस शुरू होती है। विपස්සना का मतलब है अनात्म भाव, भगवान जी के प्रैक्टिस का मतलब है अनात्मा का दर्शन करना। इतना समझने मात्र से ही पर्याप्त है। तो अनित्य दुख ये तो केवल लक्षण है कि हमें अनात्मा देखना है। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसा है वैसा देखो, यानी डिटैच ठीक है, जैसा है वैसा देखने का रह मतलब के क्या है? अगर वो फील कर सकते हैं, तो फिर बोल सकते हैं ना कि प्रैक्टिस ठीक से चल रही है। जैसा है वैसा हाँ, देखने देखने का मतलब क्या है? आप प्रॉपरली कि देख ही नहीं यानी पाते। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा। जैसा है वैसा हम हमारे परसेप्शन के कारण ही तो देखते हैं ना। हमें लगता है कि ऐसा है, हमें लगता है कि वैसा है, हमें लगता है वैसा है, लेकिन भगवान जी ने बोला है कि ऐसा नहीं होता। हमें उसमें ग्रहण अनित्य सम्यक दृष्टि मतलब अनित्य दुख अनात्म लक्षण से देखना होता है। जैसा है वैसा नहीं देखना है, अनित्य लक्षण से देखना है, दुख लक्षण से देखना है, अनात्म लक्षण से देखना है। और ये अनात्म लक्षण ही सही प्रैक्टिस है। दुख को हम ग्रहण कर रहे हैं इसीलिए दुखी है, सुख को हम ग्रहण कर रहे हैं, आस्वाद उत्पन्न कर रहे हैं इसीलिए हम दुखी है। तो ग्रहण करने का मतलब है आत्म, और ग्रहण नहीं करने का मतलब है अनात्म। यही से प्रैक्टिस की शुरू है। फॉर एग्जाम्पल साधना करते हुए अगर यानी ये समझ में आ रहा है कि ठीक है अभी मेरे मन में क्रोध आ रहा है, और ये मैं समझ पा रही हूँ कि अभी मेरे मन में क्रोध आ रहा है। अगर मैं ज्यादा क्रोधी व्यक्ति हूँ, यानी मेरा नेचर बहुत क्रोध करने वाला है, पर वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा अकुशल ही बढ़ रहा है, तो फिर बिल्कुल। ये अगर मैंने बीच में ही स्टॉप कर दिया, तो फिर ये यानी फिर वो ज्यादा बढ़ेगा ना, या यानी फिर यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि होता है वैसे। हाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो ज्यादा क्यों हाँ। बढ़ रहा है, वो कम क्यों हाँ। होगा, उसका कार्य कारण भाव जानना पड़ेगा, है ना? तो कार्य हाँ। कारण भाव जब तक नहीं जानोगे तब तक उससे छुटकारा नहीं होगा ना। तो हमेशा कार्य कारण भाव को प्रायोरिटी देते हुए हमें अनात्म दर्शन करना है, यही सही मायने में साधना है। कार्य कारण भाव को जानना है, अनात्म दर्शन करना। उसको जितना आप ग्रहण करते जाओगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा।
जैसा ही आप उसको छोड़ देते हो वो छूटता चला जाएगा, है ना। तो अच्छा हाँ। ये सिंपल है कि छोड़ दो, अनात्म दर्शन कर लो, सब चीजें छोड़ दो, है ना। उसे कुछ मतलब ना रखो। आ गया नेक्स्ट टाइम तो उसको भी छोड़ दो, ग्रहण ही ना, चाहे कोई चीज हो, दुनिया के सभ्य धम्मा, कौन सा भी अनुभव क्यों ना हो, वह मैं नहीं हूँ मेरा नहीं, उसको ग्रहण ही नहीं करना है। मैं नहीं हूँ मेरा नहीं हूँ। तो उसको अगर आपको मैं मेरा ग्रहण हो रहा है तो उसको देखो कि अनित्य है, दुख है। अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट अनात्म भाव से चालू करो प्रैक्टिस की, मैं नहीं हूँ मेरा नहीं, छोड़ दो सब चीज को, त्यागो, त्यागो, पढ़े नहीं सको, मुक्ति आना, जब तक त्याग पढ़े नहीं सके नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगा। तो ये दुख निरोध में बताया। हाँ। यानी जैसा है वैसा देख के छोड़ दो। हाँ, और जैसा है हाँ। वैसा छोड़ के, नहीं है मेरा नहीं है, तो ये तो आ रहा है चला जा रहा है, उसमें मैं नहीं है मेरा नहीं, आ रहा है चला जा रहा है, उसमें मैं नहीं है मेरा नहीं, आ रहा है चला जा रहा है, इस प्रकार से। हा वंदा मी बनते जी. आता अनात्म जे अनात्म जे सांगितलं ना तुम्ही, मी नाहीये हम्म, माझं नाहीये, म्हणजे हम्म, हे शरीर रूप आणि मन माझं नाहीये हम्म, असाच विचार करायचा आहे ना. हे हाँ, पंचधातूचं बनलेलं आहे, याच्यात मी कुठेच नाही. तर हे बरोबर. अनात्मचं कळलं, मग अनित्य हम्म. कसं करायचं, अनित्य कसं बघायचं मग त्याच्यात? मग त्या अनात्मच्या त्याच्यामध्ये आधी अनित्य बघायचं म्हणताय ना तुम्ही? नाही, अनित्याच्या आधी अनात्म बघायचं, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला अनित्य दर्शन होईल. जसं की समजा नाही का, की पाणी चालू आहे आणि असं आपण म्हणजे नदी नदी आहे, नदीमध्ये कसं नदी में कैसे लहरें चल रही है और हम जो है जी. क्या है, जैसे बैठे हुए हैं, है ना। हाँ. तो जो लहरें आ रही है जा रही है उसमें हमें कुछ मतलब नहीं है, हम तो केवल हम मतलब नहीं है वो लहरें, मैं नहीं हूँ, है ना। लेकिन जब वो लहरों को हम मैं मेरा मान के बैठ जाएंगे तो उसमें हम लिप्त होते चले जाएंगे। जैसे कोई हाँ. बच्चा हो जो जैसे कीचड़ में क्या होता है, खेलता रहता है कूदता रहता है तो उसका चित्त मैला हो जाता है, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, है ना। अगर लेकिन वो कीचड़ है, हम्म. आ रहा है जा रहा है लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हम्म. उसको वो साफ रहेगा, उसका जो है अकुशल नहीं बढ़ेगा, कुशल कुशल ही बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से हम केवल क्या है कि उसमें लिप्त नहीं होने देना है, लिप्त हो जाऊंगा तो कीचड़ बढ़ जाएगा, कीचड़ बढ़ जाएगा तो हम उस प्रवाह को देख नहीं पाएंगे। जैसे बच्चा है, ऐसे जो है ना, हम बारिश आता है तो छोटे छोटे से हल्की हल्की बारिश आती है, पानी चढ़ना जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें खेलते हैं, उस पानी को अलग डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, है ना। ऐसा कुछ तो भी खेलते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल ऑब्जर्व करना है। अगर उसमें लिप्त हो जाएंगे तो पानी वहां पे साथ जाएगा, बढ़ जाएगा, चिखल बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीजें वहां पे बनेगी, पनपती रहेंगी, है ना। लेकिन अगर हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस चीज में तो वो चीज आएगी, हम्म. पानी चला जाएगा, वहां पे ना तो खड्डा होगा, ना तो बारिश का पानी रुक जाएगा, ना तो कीचड़ होगा, कुछ नहीं, है ना। लेकिन अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो क्या हो जाएगा, हम उसमें लिप्त हो गए तो दुख ही दुख बढ़ेगा। इसीलिए अनात्म भाव पहले है, उसको मैं नहीं मेरा नहीं ऐसा मानना है और अलिप्त हो जाना है उससे। अलिप्त हो जाने के बाद आपको उदय हुए अच्छे से दिखेगा, अरे ये आ गया ये चला गया, ये लहर आ गई ये चली गई, ये लहर आ गई ये चली गई, मैं तो केवल मैं नहीं हूँ मेरा नहीं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनात्म भाव पहले करना है, उसके बाद उदय हुए देखें। लेकिन अनात्म भाव पहले नहीं अच्छा. किया, लहर आ गई उसमें रिएक्ट करने लगे तो फिर क्या हो अच्छा. जाएगा। फिर अनित्य अनित्य का बोध कैसे करेंगे फिर? जब अनात्म का बोध होगा तब अनित्य बोध अपने आप होता चला जाएगा, आई चीज चली गई, रूप पे कुछ सुखद संवेदना आई चली गई, चित्त पे कुछ सुखद संवेदना आई दुखद संवेदना आई चली गई, उसमें लिप्त नहीं होगा, अच्छा. अनित्य भाव जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके. आया समझ. हाँ, थैंक यू हम मैम, प्रैक्टिस वंदा नहीं कर मैम. पाते, नहीं कर नहीं पाते क्योंकि हम वो दुखद संवेदना आई तो फिर अरे मर गए रे, क्रंदन होते लगता है, 1 घंटे के बाद उठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हमने मैं मेरा ग्रहण कर लिया है। अल्टीमेटली इसके कारण ही हम ध्यान से उठ रहे हैं। अगर मैं मेरा ग्रहण नहीं करेंगे तो हाँ, आ रही है चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है, मैं नहीं हूँ मेरा, आ रही है चली जा रही है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो वो उदय में तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आता है ना।